ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। चक्रवात बाबी जापान और ताइवान को रोकते हुए चीन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण चीन में 18 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिए गए हैं। वहीं बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 44 लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग फंस गए हैं। भारत में भी अलग अलग घटनाओं में देश भर में अब तक लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह खबर बताती है कि मौसम की मार कितनी खतरनाक हो सकती है। हमारा विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है, फिर भी ऐसी आपदाओं को नहीं रोक पा रहा है। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों की वजह से अचानक से अब प्रकृति में बदलाव आ जा रहा है, जिस कारण लाखों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। जापान से लेकर चीन, बांग्लादेश, भारत सब परेशान है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। चक्रवात बाबी का कहर। दोस्तों, चक्रवात बाबी ने पहले फिलीपींस, जापान और ताइवान में तबाही मचाई। अब यह तेजी से चीन के पूर्वी शहर वेनझोउ की ओर बढ़ रहा है। चीन सरकार ने खतरे को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। चीन सरकार ने शनिवार तक 18 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। झेजियांग प्रांत में 17 लाख और पड़ोसी फुजियान प्रांत में 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। आपको बता दें, इस वेनेजुएला शहर में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात कर दी गई हैं। तूफान की रफ्तार कम, खतरा अभी बरकरार। दोस्तों, तूफान बाबी अब ठंडे समुद्र के ऊपर गुजर रहा है, जिससे इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। फिर भी यह कमजोर पड़ने के बावजूद इसका खतरा कम नहीं हुआ है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में यह वेनेजुएला के आसपास के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरें अभी भी शहर और आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। चीन सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। आपको बता दें, इस चक्रवात बॉबी के असर से फिलीपींस में अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश, तेज हवाओं ने वहां भी काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जापान और ताइवान में अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन वहां भी भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर। दूसरी तरफ बांग्लादेश में मूसलाधार मानसूनी बारिश ने भयंकर बाढ़ और भूस्खलन मचा रखा है। दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए हैं। 7 जिलों, जिनमें चट्टोग्राम, कॉक्स बाजार, बंदरबान, रंगामाटी, खगराचारी, मौलवी बाजार और हबीगंज में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। हजारों परिवार पानी में फंस गए हैं और 2,67,000 से ज़्यादा परिवार पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। बाढ़ की वजह से कई शहरों में बिजली चली गई है, सड़कें टूट गई हैं और संचार के साधन बंद हो गए हैं। इससे बचाव और राहत कार्यों में काफ़ी देरी हो रही है। कई इलाकों में लोग कई दिनों से घरों में फंसे हुए हैं, उनके पास खाना खत्म हो गया है और अंधेरे में रातें बितानी पड़ रही है। चट्टोग्राम के एक प्रभावित व्यक्ति नूरुल इस्लाम ने बताया, हमारे घर में अभी पानी भरा हुआ है, सूखा खाना खत्म हो गया है, बिजली नहीं है, अंधेरे में दिन कट रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से चक्रवात और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से तूफान ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं। बांग्लादेश जैसे निचले इलाकों वाले देश इन आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ बाढ़ हर साल सैकड़ों लोगों की जानें लेती हैं और लाखों जिंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। चीन में सरकार ने पहले से ही लाखों लोगों को निकालकर बड़ी तबाही टालने की कोशिश की है। यह उनकी तैयारियों को दिखाता है। वहीं बांग्लादेश में राहत कार्य चल रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी और भौगोलिक स्थिति के कारण चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों ने बांग्लादेश को सहायता भेजने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, भारत भी इन इलाकों के बेहद करीब है। हमें भी अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। बेहतर मौसम पूर्वानुमान, मजबूत बांध, जल निकासी अच्छी व्यवस्था हो और लोगों को समय पर चेतावनी देना बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दुनिया भर को मिलकर काम करना होगा। पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा सा है। चक्रवात बाबी और बांग्लादेश की बाढ़ हमें याद दिलाती है कि हमें पर्यावरण का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही हालात वहाँ पे सामान्य होंगे और सभी प्रभावित लोग सुरक्षित होंगे। आप जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या सोचते हैं? इतनी भारी बारिश की वजह क्या ये जलवायु परिवर्तन है या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।